अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय, उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे ज्योति में चलना। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से हमारा सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू से हमें पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहान रबा समदना रीखा नबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा प्रभु पिता परमेश्वर मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। सच मेरे खुदा आप जगत की ज्योति पिता, आपकी ज्योति में हमें चलने के लिए साथ मदद कीजिए पिता। हमें समझ, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान दे, अपने वचनों के लिए हमें चला मेरे परमेश्वर पिता। हमें आज्ञाकारी बना, आपकी ज्योति हमारे जीवन में पिता में चमके और हमें पिता हमारे प्रकाशन हमारे जीवन से बाहर निकले मेरे पिता। और प्रभु जी आप बड़े में खटे और मैं आप मेरे मुख से होकर बोले और हर एक जीवन में पिता आज का वचन 100 गुना फलाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना, आज धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ उद्धारकर्ता यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्योति में कैसे चले। हमारा आज का टॉपिक है ज्योति में चलना, है ना। तो सुसमाचार जो यूहन्ना कहते हैं कि जो सुसमाचार तुमने जो सुना है वो सुसमाचार जो तुमने सुना वो परमेश्वर का है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है क्योंकि वो प्रभु ज्योति है। यदि हम कहते हैं कि हम उसकी सहभागिता है और यदि उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आज भी हम अंधकार में हैं। हालेलुया। मेरी अजीजों, बहुत सारे से परमेश्वर के लोग, मसीह जो लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि हम प्रभु के ज्योति हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता मेरे अजीजों कि यदि हम प्रभु की सहभागिता है तो उसके आज्ञाकारी बनना पड़ेगा और उसके वचन के अनुसार चलना पड़ता है। हम प्रभु की ज्योति। लेकिन यदि आप सुनकर अनसुना कर रहे, आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु का वचन सुनकर आप डर और भय में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की नहीं और आप मनुष्य की सुन रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आज भी आप अंधकार में हैं और प्रभु की ज्योति नहीं है। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा, यदि तुम मुझ में सहभागिता हो तो मेरे वचनों के अनुसार चलोगे और मेरे सत्य वचन के उसी के ऊपर तुम चलोगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन का आज्ञाकारी बनकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यदि वो लिखा है कि ज्योति में एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और वही हमारे पापों को अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर, तभी हम ज्योति का जीवन जीते हैं, तभी हम ज्योति में प्रवेश होते हैं। हालेलुया। जब तक हमारा पाप नहीं धुल जाता प्रभु यीशु के लहू के, तब तक हमारे जीवन में ज्योति नहीं चमकती और हम अंधकार में ही रहते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध करता, हम प्रभु की ज्योति में चलने लग जाते हैं और जैसा प्रभु का प्रकाशन में मिलता है वैसा हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करने का वो भी तत्पर रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र और निर्मल है और वो भी चाहता है कि हम भी उसके सहभागिता ऐसे रखें कि पवित्रता का जीवन जिए और उसके आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़े। हालेलुया। और यदि कोई कहता कि मैं कुछ भी, मेरे अंदर पाप नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा देता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ कहता है कि यदि कोई अपने आप को कोई कहता है कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है, आज भी कोई संसार में ऐसा नहीं कि जिसके अंदर पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप ये नहीं कहा कि शारीरिकता का कोई मिलन। प्रभु यीशु मसीह पापों को पाप इसे कहते हैं जब आप गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं, तो आप आज भी परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर के पास आप निकट नहीं है। क्योंकि जो कोई निकट है वो अपने आपके पापों को मानता है, प्रभु कि मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे। लेकिन यदि आप पाप का शुद्धिकरण नहीं कर रहे, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं कर रहे, तो आज भी आप पाप के जीवन जी रहे हैं और प्रभु की ज्योति में नहीं चल रहे हैं। इसलिए आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित करना है और अपनी गलती गुनाहों को मानना है और पश्चाताप अंगीकार करना है। हालेलुया। तभी हम प्रभु की ज्योति बन पाएंगे और ज्योति में चल पाएंगे। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय
उसकी जब हम पढ़ते हैं 14वां आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम जगत की ज्योति हो, और वो किस नगर पे बसे हो? हम पहाड़ पे हैं, यानी हम परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सभी के ऊपर निहारती है। परमेश्वर जमीन के नीचे और पृथ्वी के ऊपर आकाश में और पृथ्वी पर परमेश्वर का ही निवास स्थान है, और उसकी आंखें चारों ओर लगी रहती है। मनुष्य कहीं भी छिप नहीं सकता। वो एक पहाड़ पे बसा हुआ एक नगर के समान है और प्रभु की ज्योति है। तो यदि हम आज्ञाकारिता में है, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम प्रभु के सौभाग्य और उसकी ज्योति है। और यदि आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो शायद आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसलिए आप और मुझे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी ज्योति में चला। प्रार्थना में वचनों में हमें बड़ा प्रभु जी, मैं आपकी ज्योति बनकर चलना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तो आपका प्रभु जरूर बढ़ाएगा। और आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना रीखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के बाद के कलाम से पिता हर एक से अपने बातें क्या पिता, आज का वचन आज का कलाम हर एक जीवन 100 गुना फलाए पिता। आज से आपकी ज्योति में चले, आज से पवित्रता में चले, आज से तेरे मार्ग पर चले, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने पाए। यीशु मसीह में आशीष पाए, बरकत पाए, और तेरे स्वर्ग राज्य की वारिस में आशीष तो नहीं पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक से पवित्र आत्मा जाए, इन हर एक से बातें कर, पर तेरे छोटा पक्का वचन जाए, हर एक जीवन में 100 गुना फल कर। यीशु मसीह के नाम से हर एक का जीवन और परमेश्वर तेरे हर एक के जीवन में पिता तेरी ज्योति चमके, तेरा प्रकाशन उनके जीवन में जाए, और तेरा वचन सुनकर वो तेरा आज्ञाकारी बनकर और चलने पाए, और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को आत्मा प्रभु जी आपने तो आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह।